बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन कल 12 बजे फैसला सुनाएगा। वकील मुनहरिफ अरकान ने कहा, पार्लिमानी लीडर की तरफ से कोई हिदायत नहीं मिली। वकील PTI बैरिस्टर अली जफर बोले, पार्लिमानी पार्टी की हिदायत का इल्म नहीं, वोट कास्ट हो गया तो नतीजा डी सेट होगा। मुआशी फैसलों में ताखीर, डॉलर डबल सेंचुरी बनाने के करीब। इंटर बैंक में डॉलर मजीद 1.56 रुपए बढ़कर 195.74 पैसे हो गया। हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं, हुकूमत के पास IMF के सिवा कोई चारा नहीं। मुल्क में श्रीलंका जैसी सूरत हाल का भी इम्कान नहीं। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का जल्द कौम से खिताब का इम्कान। विफाकी काबीना के इजलास में बिगड़ती मौशी सूरत हाल जेर बहस। तिजारती तवाज़ुन पैदा करने और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। इम्पोर्टेड हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बड़े फैसले हो रहे हैं। निगरान हुकूमत बनेगी। शेख रशीद कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमत में टूट फूट शुरू हो गई। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ के बगैर कोई निगरान हुकूमत नहीं बन सकती और न ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा सकता है। इलेक्शन करवाने के लिए तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना जरूरी होगा। हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ पर बाकायदा बुलेटिन का आगाज करें और आपको खबर दें। लीगी MNA चौधरी मोहम्मद बरचीज ताहिर की रहनुमाई में शाहकोट के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक हो गई। इस मौके पर उन्होंने कोऑर्डिनेटर टू कन्वीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट नानकाना साहिब चौधरी मोहम्मद आसिम रंधावा और दीगर से शहर में नकासी आब, साफो सफाई और दीगर मुतल्लिका मामलात के हवाले से मुलाकात में गुफ्तगू की। इस मौके पर पार्टी रहनुमा नानकाना और शेखुपुरा चौधरी मोहम्मद बरचीज ताहिर की हिदायत पर मुश्तमिल एक खुसूसी वर्किंग बॉडी का कयाम भी जेरे अमल में लाया गया। DSP अमजद जावेद की हिदायत पर सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। अब्दुल लतीफ नामी मनशियात फरोश से शराब की 120 कुपियां बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हकड़ा बस्ती रेलवे लाइन के करीब ग्राहकों को शराब फरोख्त कर रहा था। मौके पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सजावल में गुज़श्ता 2 रोज कबल कातिल होने वाले 2 शहरियों के कातिलों की गिरफ्तारी न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों और शहरियों समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। मजीद शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। सजावल में गुज़श्ता 2 रोज कबल कत्ल होने वाले 2 शहरियों के कातिलों की गिरफ्तारी न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरा मामूलालो चौक से पब्लिक पार्क तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी मुजाहिरे में सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों और शहरियों समेत सिविल सोसाइटी के बड़े अफराद ने शिरकत की। हम यहाँ के SSP और यहाँ के MNA MPA मिनिस्टर को ये बताना चाहते हैं कि इन बेगुनाह जो अफराद कत्ल किया गया है उनके साथ इंसाफ किया जाए। नहीं ले रहा है। हमारे 2 नौजवान कत्ल हुए, तकरीबन उनको 4-5 दिन गुजर गए, अभी तक उनका कोई FIR नहीं हुआ, अभी तक कोई कातिल नहीं गिरफ्तार हुआ। ये कहाँ का जुल्म है? हम कहाँ रह रहे हैं? ये पाकिस्तान के अंदर कानून जो है ये सब अमीरों और वडेरों और गुनाहगार जो मुजरम है उनके लिए है, गरीब के लिए कोई कानून नहीं है। हम मुतालबा करते हैं सिंध गवर्नमेंट वैसे तो ना है ले, लेकिन हम रस्मी तौर पर मुतालबा करते हैं CM सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हमारा जो 2 नौजवान कत्ल हुए उनके कातिल को फौरन गिरफ्तार करके उनके केस जो अंधा केस होता है उसमें भी पुलिस जो है सुराग लगा लेती है और ये तो केस बिल्कुल ओपन है। ये जो आज हम लोगों ने एहतियात किया है ये सजावल की पुलिस के खिलाफ किया है, क्योंकि यहाँ 2 कत्ल हुए हैं। एक बेचारा हिंदू नरेश कुमार जो अपनी मिल में मजदूरी करता था, उसको कहीं कत्ल करके उसको लटकाया गया है, जबकि उसके मिल के माल को सारा पता है कि क्या कुछ हुआ है। तो वो सरमायादार तो क्या हुआ। हम इंसानी हकूक़ के प्लेटफार्म से मुतालबा करते हैं कि इसकी फिल फोर आदादाना इंक्वायरी करा के उस मुलवस बंदों को फांसी पर लटकाया जाए। और दूसरा बंदा जो अमीर मल्ला है उसको मनशात फरोशों ने कत्ल किया है, गाड़ी लगा के, सारा पुलिस को पता भी है, पुलिस भी सामने खड़ी है। आखिर अब तक उनको जो है वो टाला क्यों जा रहा है? उनके FIR जो सही समीत में काम करनी चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं कर रही? जबकि सब लोगों को पता है कि ये मर्डर है, तो उसको जो है वो मर्डर को घुमा फिरा कर सुसाइड की तरफ क्यों लेके जा रही है पुलिस? क्यों? जबकि हर बच्चा समझता है कि ये मर्डर है, तो फिर आखिर पुलिस को ये मर्डर क्यों नहीं लगता? और अगर लगता भी है तो उसके ऊपर जो है उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतजाम है कि नाअहली है और इसको जो है वो दुरुस्त। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सजावल।
सखर की अदालत ने दरगाह बैदल बेकस रहमतुल्लाह अलैहा के सजादा नशीन सूफी मोहम्मद मोहसिन कुरैशी के हक में फैसला सुना दिया। इस मौके पर सजादा नशीन सूफी मोहम्मद मोहसिन कुरैशी ने सखर प्रेस क्लब में मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों में पिछले 40 साल जेर समात रहने के बाद हक को सच की फतह हुई और इसी 2022 को एक बार फिर सूफी मोहम्मद हसन कुरैशी के हक में फैसला आया। अदालती फैसले के बाद सरकारी तौर पर डिप्टी कमिश्नर सखर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर रोहड़ी और तलका इंतजामिया के दीगर अफसरान और दरगाह के मुखालिफ फ्रीकैन की मौजूदगी में दरगाह के तमाम इंतजामात और इख्तियारात सूफी मोहम्मद हसन कुरैशी के हवाले कर दी गई हैं, जिसके बाद दरगाह के सजादा नशीन सूफी मोहम्मद हसन कुरैशी के जेरे निगरानी दरगाह के तमाम मामलात हस्बे रिवायत जारी और सारी हैं। आरपीओ साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद का जिला ओकाड़ा का विजिट डीएसपी हेडक्वार्टर शब्बीर वड़ाइच ने आरपीओ साहिवाल का इस्तकबाल किया। विजिट में उन्होंने डीपीओ ऑफिस ओकाड़ा, एसपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, पुलिस खिदमत काउंटर, पुलिस खिदमत मरकज, जुडिशियल हवालात और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स ओकाड़ा को चेक किया। जुडिशियल हवालात जिला ओकाड़ा की सिक्योरिटी चेक की, सीसीटीवी कैमरा जांच और सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने की हिदायत की। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जालसाजों की एक और कोशिश नाकाम बना दी। फूड अथॉरिटी ने 300 लीटर जाली लेबल शुदा जूस, 8 किलो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट सतर्फ, 25,000 रुपए का भारी जुर्माना। ताहम फूड अथॉरिटी का कहना था कि ममनुआ केमिकल्स और मसनूई फ्लेवर से तैयार करके असल ब्रांड्स की लेबलिंग की जा रही थी और प्रोडक्ट्स यूनिट में मारूफ ब्रांड्स की हमशक्ल जाली जूसेस तैयार किए जा रहे थे। अशय खुरनोश में जालसाजी करने वाले अफराद को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा और जाली मशरूबात बनाने वाले सेहत दुश्मन अनासर की सख्त चेकिंग भी की जा रही है। दरिया सतलुज में पानी की कमी के बायस नहरों में भी पानी की कमी से किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कपास की फसल की काश्त भी शदीद मुतासिर हो रही है। कपास की फसल की बुवाई कुछ हद तक हो चुकी, लेकिन पानी की कमी और शदीद गर्मी के बायस उगने वाली फसल झुलस कर तबाह होने लगी। पानी का बहरान मुआशी बहरान की सूरत इख्तियार करने लगा है। बॉर्डर एरिया में तिल की काश्त के इलाके में भी शदीद मुतासिर किसानों का कहना है कि हुकूमत को नहरों में पानी की कमी का फौरी नोटिस लेना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद ऐवान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान के साथ अहम इजलास में इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने कहा कि सहाफी मुआशरे की आंख और कान है, मसाइल की निशानदेही पर एक्शन लिया जा रहा है। हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। उन्होंने मजीद कहा कि मस्बत सहाफत मुआशरे की इस्लाह में अहम किरदार अदा करती है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जहूर हुसैन भुट्टा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद इमरान और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हिदायत पर वापडा हेस्को के अफसरान, एक्जियन और एसडीओ ने अपने तमाम स्टाफ को सार्फिन को बिजली से मुतालिक दरपेश मसाइल को फिल फोर हल करने के लिए एक्टिव व्हाट्सएप नंबर हासिल करने के लिए सार्फिन के घर भेजना शुरू कर दिया। सार्फिन के नंबर हासिल करने का मकसद बिजली सार्फिन को घर बैठे बिजली से मुतालिक शिकायत को हल करना है। इजाफी बिलों के हवाले से भी शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। टंडू जाम से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के कारकुन जान खान पठान 7 बच्चों के बाप हैं, जो कि सिंध बचाओ मार्च में अली जैदी की सिक्योरिटी के फराइज सरंजाम दे रहे थे। अचानक गाड़ी के ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी से गिरकर शदीद जख्मी हो गए। वाकये के 3 महीने गुजर जाने के बावजूद जान खान के अहले खाना का कहना है कि उनसे किसी पीटीआई के रहनुमा ने राब्ता नहीं किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टंडू जाम से नुमाइंदा A1 टीवी इमरान कायम खानी से। जी बिल्कुल, अंदरूनी से टंडू जाम से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के कारकुन जान खान पठान 7 बच्चों के बाप हैं, जो कि सिंध बचाओ मार्च में अली जैदी की सिक्योरिटी के फराइज सरे अंजाम दे रहे थे। अचानक गाड़ी के ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी से गिरकर शदीद जख्मी हो गए थे। वाकये के 3 महीने गुजर जाने के बावजूद जान खान के अहले खाना का कहना है कि इनसे किसी भी पीटीआई के रहनुमा ने राब्ता नहीं किया, यहाँ तक कि इयादत तक करना भी जरूरी नहीं समझा। जान खान के इलाज में अभी तक 52 लाख रुपए खर्च आ चुका है और मजीद इलाज अभी जारी है। अहले खाना का मुतालबा है कि पीटीआई की काबीना इनकी मदद करे। जान खान ने अपनी जिंदगी के 15 साल पीटीआई की खिदमत सरे अंजाम दी है, इसकी खिदमत का फर्ज अदा करे और मुसीबत की इस घड़ी में जान खान के अहले खाना के साथ खड़े हों और इनके साथ ताउन किया जाए। पीटीआई में जान खान की मेहनत है टंडो जाम में और इनका मुकम्मल इलाज किया जाए। अली जैदी साहब फौरन नोटिस लें। जान खान की फैमिली के साथ खड़े होना आला क़यादत की जिम्मेदारी है। जी A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।